वर्ल्ड अस्थमा डे पर अस्थमा से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए सिप्ला के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। इसमें प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए.के. सिंह तथा डॉक्टर बी.पी. सिंह के द्वारा अस्थमा से जुड़ी हुई भ्रांतियों पर अपना व्याख्यान दिया जाएगा, जिससे लोग अस्थमा से जुड़ी हुई भ्रांतियों से दूर हों और अस्थमा के इलाज में क्या नई चीज़ें हैं और उसका इलाज कितना आवश्यक है और किस प्रकार से यह इलाज संभव है, उस पर बातचीत करेंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यशाला में और जानते हैं अस्थमा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। सेवेंथ ऑफ मे एवरी ईयर जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन एज़मा जो बॉडी है जीना, वो वर्ल्ड एज़मा डे मनाती है। उसका मकसद ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं एज़मा मैनेजमेंट में, यानी जो मरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं और मीडिया है, ये सब जो कि एज़मा के मरीजों की केयर में इन्वॉल्व हैं, वो इसको एक जागरूकता के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बीमारी के लक्षण को पहचानना और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। बीमारी के लक्षण क्या है? जैसे बार बार मौसम बदलने के साथ खांसी आना, जुकाम होना, साथ में सीने में टाइटनेस और सांस का फूलना, ये इसका एक लक्षण हो सकता है। अगर ऐसा है तो अपने चिकित्सक से मिलें। वो खुद एग्जामिन करता है, उसके बाद आपकी जांच करता है स्पायरोमीट्री द्वारा, और उसके द्वारा वो बीमारी को पहचानने में उसको मदद मिलती है। और अगर बीमारी है अस्थमा की तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना है। उसको ट्रीट करने के तरीके में जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो है अस्थमा के ट्रिगर जिसकी वजह से अस्थमा होता है, जैसे धूल, गर्दा, धुआं, महक, ये चीज़ें अस्थमा को बढ़ा देती हैं। तो इनसे बचना है, इनसे बचाव का इस्तेमाल करना है। साथ में इन्हेलर का इस्तेमाल बहुत नियमित तरीके से करना है। दो चीज़ें इन्हेलर में हैं, एक रिलीवर इन्हेलर है, जब लक्षण आता है अस्थमा का उस वक्त लेना है। कंट्रोलर इन्हेलर है, उसको लगातार लेते रहना है। ये बीमारी को होने नहीं देता, अस्थमा के अटैक को रोकता है। तो बीमारी को पहचानना है, उसका प्रॉपर इलाज करना है और ये भी समझना है कि इस बीमारी का इलाज लगातार करते रहना है, इसको रोकना नहीं है जब तक डॉक्टर नहीं कहता। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को बताएं बीमारी के बारे में, बीमारी को पहचानने के तरीके में और उसके इलाज के बारे में। ठीक है। अस्थमा को लेकर काफ़ी मिथ्स हैं और लोग इस बीमारी को शेयर करने से काफ़ी बचते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि अस्थमा देखिए एक सामान्य बीमारी, ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है और ये किसी को भी हो सकती है जो लोग इसके लिए प्रोन है। खास बात यह है कि इस बीमारी के रहते दुनिया की आप सब चीज़ अचीव कर सकते हैं जैसे और सामान्य लोग करते हैं, क्योंकि इस बीमारी के रहते बहुत बड़े बड़े अभिनेता हुए और सदी के महानायक हैं अपने यहाँ, और खिलाड़ी हैं एक से एक बड़े, जो कि इन्होंने इस बीमारी के रहते वो सब ऊंचाइयाँ प्राप्त की। तो इससे आपका कोई आज की तारीख में जो इलाज है उससे कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं है। आपका दवाई को नियमित लें, मेडिकल चेकअप अपना रेगुलर कराएं और साथ में अपना काम अच्छे से करें और इसमें शर्माने या किसी तरह की झिझक की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर अपने इन्हेलर का इस्तेमाल करें। जो ले रहे हैं वो उस ड्यूरेशन तक नहीं ले रहे हैं, उस जितना दिन तक लेना चाहिए उतने दिन तक नहीं ले रहे हैं, और उसकी वजह से ये देखा गया है कि हमारे देश में इस डिज़ीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है, और कंट्रोल भी नहीं अच्छा है, और इससे हो रिलेटेड मौतें भी ज़्यादा होती हैं हमारे देश में, और इन मौतों को हम बचा सकते हैं। तो जो वर्ल्ड एज़मा डे है वो फोकस्ड है कि हम जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं इस बीमारी से रिलेटेड, उसको दूर करें। जो इस बीमारी से रिलेटेड सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जो कि इन्हेलर है, उसको प्रमोट करें और इस बीमारी से रिलेटेड हो रही मौतों को हम कम करें। यही इस बार का वर्ल्ड एज़मा डे का थीम है कि हम इस बारे में एजुकेशन फैला सकें। इन्हेलर के साइड इफेक्ट, अगर आप देखें तो सही मायने में इन्हेलर के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इन्हेलर के साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए नहीं होते कि इन्हेलर जो दवाई देता है वो बहुत कम क्वांटिटी में देता है, माइक्रोग्राम में देता है। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, और ये माइक्रोग्राम में दवाई देता है। और दवा जाती कहाँ है? मुंह में, गले में और फेफड़े में, और आपने कुल्ली गरारा कर लिया
तो मुंह और फेफड़े की दवाई तो साफ हो गई। तो सिर्फ फेफड़े में, तो दवाई वही है जहाँ ज़रूरत है। और अगर आप गोली लेते हैं या सिरप लेते हैं तो पहले वो मुंह में जाएगी, पेट में जाएगी, आंतों से एब्जॉर्ब होगी, लिवर में जाएगी, हार्ट में जाएगी और फिर लंग्स में पहुंचेगी। तो लंग्स में तो इफेक्ट आएगा, बाकी पूरे शरीर में साइड इफेक्ट आएगा। इसीलिए इन्हेलर्स ही सही माध्यम है, सही तरीका है, सही दवा है अस्थमा के लिए। इसके रोकथाम के लिए पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहिए? इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले तो इस शब्द से ना भागें। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि अस्थमा है तो बहुत घबराएं नहीं। ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी जान ले लेगी या दमा है दम के साथ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि पेशेंट रेमिशन में चला जाता है और उसको बहुत दिन तक ज़रूरत नहीं पड़ती इन्हेलर की, लेकिन अपने आप से नहीं बंद करना है, एक्सपर्ट से बात करके बंद करना है। वर्ल्ड अस्थमा डे के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में व्याख्यान देते हुए डॉक्टर बीपी सिंह तथा डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि अस्थमा एक साधारण बीमारी है, इसको किसी को भी छुपाना नहीं चाहिए और जितनी जल्दी इसका इलाज शुरू होता है ये उतनी जल्दी ही प्रभावी होता है। अस्थमा से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि लोग इस बीमारी को छुपाना चाहते हैं, लेकिन इस बीमारी को छुपाने का कोई लाभ नहीं होता है। जितनी जल्दी वह अपने चिकित्सक से इस बीमारी के संबंध में परामर्श लेंगे वह उतना अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इन्हेलर से जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करते हुए डॉक्टर्स ने बताया कि अस्थमा का सबसे अच्छा इलाज इन्हेलर ही है। इन्हेलर को लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि इन्हेलर एक बार शुरू हो जाता है तो हमेशा लेना पड़ता है। तो इस तरह की भ्रांतियों पर डॉक्टर्स ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि अस्थमा के इलाज में इन्हेलर काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और भारत में अस्थमा से जुड़ी हुई बीमारी की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। भारत में अस्थमा से जुड़ी हुई मौतों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस पर डॉक्टर्स ने चिंता जताते हुए कहा कि हमें अस्थमा के कंट्रोल पर काफ़ी काम करना होगा। हमें शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर अस्थमा की बीमारी से जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलाज करने के लिए प्रेरित करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।